काशीपुर के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह के गोली मारकर आत्महत्या किए जाने के मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए उनके द्वारा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर सोमवार को गंभीर माहौल में मृतक सुखवंत सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा पूरे प्रकरण जानने के उपरांत उन्होंने परिजनों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी कार्यवाही किया जाने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा मृतक सुखवंत सिंह के साथ की गई 4 करोड़ से ऊपर की धोखाधड़ी करने वालों से 25% रकम वापस करा दी गई है। साथ ही 19 जनवरी तक पूरी रकम वापस कराए जाने का उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा आश्वासन दिया गया है और उन्होंने कहा जो परिजनों द्वारा जो लिखित रूप में कार्यवाही की जाएगी उस पर प्रशासन तत्काल कार्यवाही करेगा। वहीं परिजनों द्वारा प्रशासन के आश्वासन के उपरांत मृतक सुखवंत सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया है, जो अपने पीछे एक बेटा, पत्नी और भरा परिवार छोड़ गया है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत द्वारा मृतका सुखवंत सिंह के मामले में कानूनी कार्यवाही करते हुए थाना ITI प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह रौतेला, SI प्रकाश विष्ट को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पैगा चौकी की 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर रुद्रपुर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इस दौरान परिजनों से मिलते समय उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के साथ SP SK सिंह, CO दीपक सिंह, किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू, समाज सेवक गगन काम्बोज के साथ भारी संख्या में समाज के लोग एवं परिजन मौजूद रहे। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाखा। लेकिन सीएम सर, एक सवाल इसी से जुड़ा क्योंकि प्रकरण है, इस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया था। संज्ञान लेने के बाद जो हमारे आयुक्त महोदय हैं उनके अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल जांच इस पे सेटअप कर दी गई है। इसके अलावा सर, इनकी जो भी डिमांड्स थी, इनके साथ हम लोग बैठे, इनसे बात की, इनके जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल भी निकाली गई है और इनकी जो भी डिमांड्स हैं, एक तो ट्रांजैक्शंस को लेके कि इनका जो पैसे जो गए हैं दूसरे पक्ष को इनको वापस होने चाहिए, दूसरे जो इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें इनसे बात की गई है और इन लोग हमारी बातों से सहमत हैं और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, प्रयास यही है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द हम लोग जो भी रिलीफ दिला सकते हैं, हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हम करा सकें हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग जल्द से जल्द इनको जो भी इनकी सारी परेशानियां वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। संवेदनशील मामला था, इतना गंभीर विषय था कि एक परिवार ने इस हद तक टूटकर एक किसान के बेटे ने अपनी आत्महत्या कर ली। उसकी गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन ने जितनी परिवार के द्वारा मांगे थी वो सभी मांगते हुए, और जो उनका मेन था कि सब कुछ जमीन बेचने का सब कुछ लुट चुका था, उसका बहुत हद तक समय रहते उन्होंने रिकवरी की। ITI थाना क्षेत्र के सुखवंत सिंह के आत्महत्या प्रकरण में पुलिस कर्मियों द्वारा बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर थानाध्यक्ष ITI और एक अन्य उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। इसके अलावा पैगा चौकी के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर ITI थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इन सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए SSP सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को, और जो भी उनकी तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें चूंकि कमिश्नर कुमाऊं सर के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी तो जो भी चीज़ें होनी है वो उसके उपरांत ही कोई टिप्पणी करना समीचीन होगा।